हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल ट्यूसडे का दिन है, तो क्या हो सकता है इसके बारे में बात करें। सबसे पहले यूएस फ्यूचर देखेंगे तो यूएस मार्केट तो थोड़ा ऊपर चल रहा है और यूएस मार्केट ऊपर है, उसके बाद भी यूरोपियन मार्केट रेड में है। तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। अगर आप नेट नेट देखेंगे तो जो आपका डॉलर है वो ऊपर है, आपका क्रूड ऑयल भी ऊपर है, आपकी यील्ड्स भी ऊपर है और मार्केट भी ऊपर है। तो कुछ कहना मुश्किल है, क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। और यूरोपियन मार्केट रेड में है, यूएस मार्केट ग्रीन में है, जबकि ये हुआ है अभी पिछले आधे घंटे में। तो ये देखना पड़ेगा क्या यूएस मार्केट सस्टेन करता है अपने हाई पे। अगर वो नहीं करता है तो फिर यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स में आपको फिर से सेलिंग दिख सकती है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी भी लाल है इन स्पाइट ऑफ यूएस फ्यूचर बीइंग अप। तो हो सकता है लोकली हमारा मार्केट यहाँ पे प्रेशर में रहे। अब इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि कौन से फैक्टर्स है जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगेन मैंने जैसे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो चीज़ है उस पर बहुत लोग अभी भी लाइटली ले रहे हैं। मेरा मानना है कि दिस कैन चेंज द पॉलिटिकल सेंटिमेंट और इलेक्शंस के हम मुहाने पे खड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक निगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है जो रूलिंग पार्टी है उसको। और अगर ऐसा है थोड़ी भी चांस है तो मैं बाउंस पे सेल करने की सोचूंगा, डिप पे बाय करने की इतनी स्ट्रांगली नहीं सोचूंगा। क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि डिप जो है वो डिप डिप होती जाएगी और हम उसको एवरेज करते जाएंगे। तो मेरा मानना है यहाँ पे, और एक ट्रेंड लाइन थी बैंक निफ्टी में जिसकी बात मैंने की थी लास्ट वीडियो जब मैंने चार्ट वाला बनाया था, वो ट्रेंड लाइन के हम नीचे ही रह रहे हैं, उस ट्रेंड लाइन के हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो टिल द टाइम वी आर बिलो दैट ट्रेंड लाइन, और वो ट्रेंड लाइन का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो वो लेवल है 22,200 170, ये एरिया 170 200 एरिया है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में वो ट्रेंड लाइन बनती है 46,750 780 के आसपास। अगर हम इसके नीचे रहते हैं तो मार्केट यहाँ पे बुलिश नहीं है। हम उस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे ज़्यादा समय बिता रहे हैं। जितना ज़्यादा समय हम उसके नीचे बिता रहे हैं उतना ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ से अब नीचे की तरफ पलटे तो वी कैन इवन ब्रेक द नेक्स्ट लेवल जो हमने रिसेंट का लो बनाया था, और हमारा 45,600 तक का लेवल खुल जाएगा। मतलब अगर मैं आपको लेवल बता देता हूँ एग्जैक्टली, 46,400 के नीचे अगर हम जाते हैं कल के दिन तो हम यहाँ पे 46,200 तक का डिप देख सकते हैं। और 46,200 के नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर आपका 45,500 600 तक भी हमारा पूरा खुला मैदान है। और जिस दिन ये ब्रेकडाउन होगा उस दिन ये एक ही दिन में आप वहाँ दिखोगे, 45,700 600 एक ही दिन में दिखोगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसी भी केस में 46,300 200 टूटे तो समझ लेना कि भैया अब नीचे ही जाने वाले हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कब आएगा, बुलिश कब होना है, 46,850 के ऊपर अगर हम सस्टेन करें, सर्वाइव करें, घंटों वहीं पे रहें तो एक अपसाइड का ब्रेकआउट आ सकता है जो 47,200 300 तक ले जा सकता है। निफ्टी की बात करेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी का मैंने जैसे बताया इसकी ट्रेंड लाइन काफ़ी ऊपर है, हम इसके काफ़ी नीचे चल रहे हैं। 22,220 है रेजिस्टेंस, उसके नीचे जब तक है यहाँ पे कोई बुलिशनेस नहीं है। रेजिस्टेंस अब एरिया वही रहेगा। सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट है 22,030। लास्ट के हाफ एन आवर में हमने मार्केट में सेलिंग देखी और उसके बाद हम जो एक ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे वो फिर से फेल हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर हम 22,030 के नीचे जाते हैं तो हमारा सपोर्ट 21,940 पे है। मतलब आपका यहाँ से 100-120 पॉइंट का नीचे डिप आ सकता है अगर हमने थोड़ी सी भी निगेटिविटी कंटिन्यू रखी कल के दिन। और जो ब्रेक डाउन है, कोई लोग बोलेगा यार बड़ा फॉल आएगा, कहाँ से आएगा, तो मेरे हिसाब से जो बड़ा फॉल का लेवल है वो 21,900 के नीचे है। अगर 21,900 टूटा तो उसी दिन 700 भी 650 भी आ सकता है उसी दिन। तो ये बड़ा जिस दिन भी ब्रेकडाउन होगा, बड़ा ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि गिरने के बाद हम एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहे हैं, काइंड ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना रहे हैं निफ्टी में। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, चार्ट खोल लिया करो, आप भी चार्ट वार्ट देखा करो, आपको समझ में आ जाएगा लेवल्स जब मेरी बातें सुनते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को नहीं किया है तो सिर्फ वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, अच्छी बात नहीं है। तो सब्सक्राइब भी आप कर दिया करो और वीडियो को शेयर किया करो। अब यहाँ पे मिड कैप की बात करूंगा तो आज पूरे दिन मिड कैप ने बिल्कुल रिकवरी नहीं दी। और मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बना है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन अगेन। पहले हमने एक फॉल दिया, उसके बाद हम एक रेंज में है। जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है ये कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड का प्रतीक है, साइन है। तो मुझे लगता है कि अगर हमने मिड कैप में बाउंस कल नहीं देखा तो हम यहाँ से अगला बड़ा डाउन लेग क्रिएट कर सकते हैं कल के दिन। कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा तीनों इंडेक्स में फॉर्मेशन ट्रायंगुलर है। ब्रेकडाउन हुआ तो फिर से हमें एक बड़ा
रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ है। दूसरा है एफआईआईज ने फिर अगेन कैश में सेलिंग की है, और जो एफएनओ का डेटा है वो अभी भी मिक्स मसाला है। फ्यूचर में एफआईआई ने सेलिंग की है, ऑप्शन में पुट सेल किए हैं, थोड़ा कॉल बाय किए हैं, तो मिक्स मसाला है। लेकिन फ्यूचर को मैं मेन मानूंगा इस समय, क्योंकि फ्यूचर इज समथिंग कि अगले कुछ दिन के हिसाब से क्या पोजीशन बन रही है। तो फ्यूचर में बाइंग नहीं हुई है, फ्यूचर में सेलिंग ही हुई है, ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सा सेक्टर है जो बहुत अच्छा कर रहा है, तो आज ऑटो और मेटल ने बड़ा धूम धड़ाका मचा रखा था। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेटल क्यों धूम धड़ाका कर रहा है, क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा चला ही नहीं है। ऑटो ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, तो ऑटो इज गिविंग ए चांस टू एग्जिट। जो भी बाउंस इस तरीके के आ रहे हैं उसमें निकलने का मौका है। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी रिसेंटली में जब मैंने बताया था आप लोगों को कि यार निकल जाओ ऑटो में, तो ऑटो में अब एक आध स्टॉक चलेगा, पूरा सेक्टर नहीं चलेगा। वो सेक्टर वाली रैली फिलहाल थक चुकी है, एक आध स्टॉक चलेगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर आपको आपके स्टॉक का एक अच्छा हाई लेवल मिलता है जो रिसेंट का है, पिछले एक महीने का, तो आपको निकलने की सोचनी है। डिप, एक डिसेंट डिप जब आएगा ना, तो आपको ऑटो स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। आपको थोड़ा सब्र रखना है बस उसके लिए। अगर बैंक की बात करें तो बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ खींच रहा था, आईसीआईसीआई फ्लैट था। इसके अलावा बात करूं तो रिलायंस ने आज संभालने का काफ़ी काम किया निफ्टी को। अगर देखें तो रिलायंस अकेले संभाला हुआ था 30-35 पॉइंट्स, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी जो है ऊपर नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट एरिया में आ चुका था लास्ट लास्ट में। तो ये दिखाता है कि एक आध स्टॉक खींचतान कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट ऊपर की तरफ जाने जैसा नहीं लग रहा है। आज भी आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप पूरे दिन लाल में थे, तो कुछ तो इशारा कर रहा है मार्केट कि अंदर से लोग धीरे धीरे हर बाउंस पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड केस है, जो ये चुनावी जो शंखनाद और हल्ला हल्ला मचता है, ये मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए लोगों को एक इशारा कर रहा है। अब वही है कि यहाँ से 5% अगर मिड कैप गिर गया इंडेक्स, तो फिर आपके स्टॉक निकलने लायक ही नहीं रह जाएंगे, फिर आप बस अपने आप को क्रिप कर सकते हो। ऑलरेडी जब से मैंने आपको बताया था लास्ट 10-15 दिन पहले, उससे जो अभी हम लेवल पे हैं, ऑलरेडी लोग ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो पे माइनस में हैं। तो उस टाइम भी आप नहीं सुने, अभी भी आप नहीं सुनोगे, मुझे पता है। लेकिन जो सुनेंगे वो समझदार लोग हैं, ऑलरेडी उन्होंने एक्शन पिछले 15 दिन 20 दिन में ले लिया था, और वो आज बहुत अच्छी सिचुएशन में है। तो आई होप आप आगे भी सुनोगे किस तरीके से मेरा ये गेम प्लान मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर बाउंस मिले 100 पॉइंट का निफ्टी में, 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, दैट्स अ सेटिंग अपॉर्चुनिटी। जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो आपको अभी नहीं आया है, उसके लिए 46,200 आपको टूटना चाहिए, और निफ्टी में आपका 21,920 का एरिया टूटना चाहिए। ये दोनों एरिया टूटने के बाद आपको अच्छा डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एक दिन मिलना चाहिए। अब वो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखा रहा है। तो कंटिन्यूशन ऑफ पैटर्न का फॉर्मेट अभी भी लग रहा है। तो ये मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एफआईआई डेटा में भी कुछ खास नहीं मिल रहा है, बस यूएस फ्यूचर अभी जो ऊपर दिखा रहा है, उसके बाद यूरोप नीचे दिखा रहा है। इसको आज 1-2 घंटे और देखते हैं क्या होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे, और हाँ, एक और चीज़ न्यूज़ आई थी कि एसबीआई को आई थिंक 21 थर्सडे को सारा का सारा डेटा एचिंग मैचिंग जितना है सब का सब ला के पब्लिक करना है। तो मुझे लगता है कि अब जो है ऐसा कुछ नहीं है जो बचेगा, और इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारे चीज़ों के डर लोगों को सता रहे हैं कि कहीं ये सब शुरू हो गया तो मेरा स्टॉक ना फंस जाए, ये स्टॉक ना गिर जाए, वो स्टॉक। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं लीगली उन कंपनीज़ के अगेंस्ट जो कंपनीज़ में प्रॉफिट नहीं है, उन्होंने बिना प्रॉफिट के चंदा दे दिया 4 गुना, और कई कंपनीज शेल कंपनीज का आरोप लग सकता है। तो बहुत कुछ है जो लीगली इन कंपनीज पे आ सकता है। उन कंपनीज के डायरेक्टर कहाँ कहाँ बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें चलेंगी तो ये गंध मचेगी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, देखो मैं नेतागिरी में किसी का पक्ष नहीं लेता, ठीक है। आई एम टोटली फोकस्ड ऑन कि मेरा देश, और पेट्रियोटिज्म की भाई मेरा देश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन सी पार्टी आती है नहीं आती है, इसमें मैं इतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट हमेशा रहता है कि रियलिस्टिक पॉइंट आपको दूं। कई लोग इसमें बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, देखो मैं न्यूट्रल पॉइंट बोलता हूँ। मेरी बातें आपको 4 दिन बाद सही लगेंगी, लेकिन आज के समय आपको लगेगा कि मैं बयास्ड हूँ, लेकिन मैं हमेशा कुछ दिन में सही हो ही जाता हूँ। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट सही बोल रहा है कि नहीं। बाकी तो यार देखो, भगवान तो हम है नहीं कि 10 दिन बाद का प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट कर पाए। लेकिन सो फार मिड कैप में जो सेलिंग आई है, स्मॉल कैप में जो सेलिंग आई है, कई सारे सरकारी स्टॉक्स की धुलाई हो चुकी है, और वो जिनकी धुलाई हुई है वो चुपचाप कोने पे बैठे हुए हैं छाती पकड़ के। उनको पता है कि मैं ये चीज़ 15-20 दिन 25 दिन पहले बोल रहा था, सरकारी स्टॉक से तुरंत निकल जाओ, यही सबसे ज़्यादा पिटाई होगी। और आज उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, बस वो पछता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर एंड सब्सक्राइब शेयर लाइक।